कहते हैं इसके श्रवण करने मात्र से पापों का प्रक्षालन हो जाता है। कहते हैं ये सुंदर इतिहास, इसके श्रवण करने मात्र से पापों का प्रक्षालन होता है। कहते हैं हे ऋषियों, ये सुंदर परम पावन है, इसके सुनने मात्र से पापों का शोधन होता है। क्या है? कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। कहते हैं द्वितीय भास्कर के समान। भास्कर किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान को। सूर्य में कितना तेज होता है, तो कहते हैं इसी के भांति द्वितीय भास्कर के समान उनके मुखमंडल पर तेज चमकता था। बड़े विद्वान थे पंडित आत्मदेव शर्मा, द्वितीय भास्कर के समान थे। हर अवस्था में प्रसन्न रहते थे, सदैव मुस्कुराते रहते थे। जो जहां मिल जाए सबको राम राम राधे राधे करते। पर जैसे जिसने सरल और स्वभाव के हमारे पंडित जी थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी। उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित आत्मदेव शर्मा परम स्वभाव सुशील स्वभाव के, पत्नी उनकी धुंधली जी नाम था। बड़ी विपरीत स्वभाव की थी। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्जना हो जाए तब तक उनका भोजन हजम नहीं हो जाता। ऐसे बड़े विचित्र स्वभाव की पत्नी थी। ऐसे पत्नी के साथ में रहने पर भी वह जैसे तैसे अपने जीवन की यातना कर रहे थे। पर कहते हैं हमारे ऋषियों कहते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ एक ही कष्ट था पंडित जी के। क्या? वो विचार करते रहते थे कि मेरे मरने के बाद में मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई बालक नहीं घर में, कोई संतान नहीं है मेरे घर में। अपने भाग्य को कोसते रहते थे, अरे मेरा कैसा ये भाग्य, मैं कैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मैंने एक तुलसी का पौधा घर पे लगाया, वह भी सूख गया। कई वर्षों से मेरे यहाँ एक वृक्ष लगाया, वह भी सूखता जा रहा है, कभी कोई फल नहीं देता है। मैंने गाय पाली, उसके भी कोई अभी तक कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ है। कैसा दुर्भाग्य है। सनकादिक कहते हैं एक दिन तो उसके अंदर ऐसा विचार आया कि घर को त्याग करके जंगल की ओर निकल गए और जंगल की ओर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। वहीं से एक हमारे ऋषि महाराज, हमारे संत महाराज निकलते हैं। संत की दृष्टि पड़ती है, अरे देखो ये कितने पंडित जी विद्वान दिख रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठ करके रोदन कर रहे हैं। तो संत का स्वभाव तो जो जैसा होता है वैसा सोचता है। संत तो भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, तो संत ने सोचा ये भी भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। तो संत जी पहुंचते हैं पंडित जी के पास में, नमस्कार करते हैं। पंडित जी ने खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। आइए महाराज जी आइए, स्वागत है। तुरंत हमारे संत जी ने पूछ लिया, अरे पंडित जी आप देखने तो बड़े विद्वान स्वभाव के लगते हो, पर इस एकांत अवस्था में क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी ने पहले तो कुछ नहीं बोला। संत जी जब ज्यादा भावुक होते हैं, पूछते हैं, तो पंडित जी कहते हैं, अरे मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूं। मेरा कैसा ये भाग्य, मेरा कैसा जीवन है। मैं सोचता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस दुर्भाग्य को ऐसा क्या हो गया, मेरे इस जीवन में ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म किया है कि जिससे मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। यदि एक भी संतान हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जो ये शब्द सुना संत ने तो कहते अरे राम राम। मैं तो सोच रहा था कि कोई भगवत प्राप्ति के लिए इच्छुक होगा, जिज्ञासु होगा, तो एकांत अवस्था में भगवान को याद करके रो रहा होगा, पर ये तो संसार के मोह माया में पड़ा हुआ है। संत ने समझाया, अरे क्या पंडित जी आप बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो। तो हमारे पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं, गृहस्थ जीवन का आनंद तो तभी है जब घर में छोटे छोटे बालक बच्चे हों। संत ने समझाया, अरे ब्राह्मण जी आप जिस बेटा बेटी के चक्कर में यहाँ पर भटक रहे हो, रो रहे हो, और आपको क्या भरोसा, क्या गारंटी है कि जो आपके यहाँ संतान हो आज से आप सुखी हो ही जाओगे। राजा सगर के कहते हैं 60,000 पुत्र थे पर किसी ने साथ नहीं दिया, कोई काम नहीं आए। कपिल मुनि का अनादर करके सब भस्म हो गए। कहते हैं इसकी क्या गारंटी है कि आपके यहाँ संतान होगी तो आप सुखी हो ही जाओगे।
पंडित जी कहते हैं बाबा जी आप बाबा बैरागी हो, क्या समझोगे संतान का सुख? मुझको तो संतान चाहिए। जब संत ने बहुत सहानुभूति दिखाई तो पंडित जी समझ गए और पंडित जी जोर जोर से रोने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं, कहते हैं मुझको संतान चाहिए। संत जी समझाते हैं ब्राह्मण को, कहते हैं कि अरे इस रोने धोने से क्या फायदा है, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा को पढ़ रखा है, तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है। जो ये शब्द सुना ब्राह्मण ने तो और जोर जोर से रोने लगे, सिर्फ पटक पटक के रोने लगे। संत भगवान कहते हैं बस करो महाराज जी क्या कर रहे हो? संत ब्राह्मण कहते हैं महाराज मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया है, मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया महाराज। अब तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अब की बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा और मेरी जो ब्रह्म हत्या का मूल आपको लगेगा। संत जी घबरा गए, अरे अच्छा भला भजन करते हुए जा रहा था, ये बिना आवश्यकता में ब्रह्म हत्या कहाँ से मूल ले ली मैंने। अभी कहता है कि भगवान मुझको संतान दो, नहीं तो अब की बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। तो क्या किया जाए, हट करता है। संत ने एक भगवत इच्छा जान करके, जब ब्राह्मण जी नहीं समझते हैं तो भगवत इच्छा समझ करके संत भगवान ने आम का फल लिया और भगवान का ध्यान करके वो पंडित जी को थमा दिया, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी से कहा कि जाओ ये अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तो बड़ा ही सुंदर एक पुत्र प्राप्त होगा आपके यहाँ। पंडित जी तो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं महाराज जी बताइए कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? संत भगवान कहते हैं जाओ शुद्धता से रहना, पवित्रता से रहना, दीन दुखियों पे दया दृष्टि करना, सत्य वचन बोलना, मंदिर तीर्थों में जाकर के भ्रमण करना, भगवान की पूजा करना। यदि ये 2-4 नियम ठीक से आपने पालन कर लिए तो बड़ा ही सुंदर परम विद्वान बालक होगा। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हमारे पंडित जी दौड़ करके अपने नगर में जाते हैं। दूर से ही आवाज लगाते हैं अपने भवन के दरवाजे से, अरे देवी जी सुनती हो? देवी जी ने तुरंत आवाज लगाई, हाँ जी बोलिए। और तुरंत एक फल जो दिया था ब्रह्म संत भगवान ने तुरंत थमा देते हैं धुंधली देवी को। पंडित जी कहते हैं अरे देवी तेरे तो भाग्य खुल गए हैं, संत भगवान ने सुंदर आम का फल दिया है, इसको पाले तो सुंदर संतान हो जाएगी। धुंधली देवी ने कहा अच्छा ठीक महाराज, मैं अभी शुद्ध पावित्र होकर के मैं अभी सुंदर स्नान ध्यान करके पूजा करके इस फल को पालूंगी, आप अपना काम करो। पंडित जी तो बड़ी खुशी के मारे उछल पड़े, इष्ट मित्रों को कहानी सुनाने लगे। यहाँ धुंधली उतनी ही परेशान है, विचार करती है खाऊं ना खाऊं क्या करूं, ना जाने किस ब्राह्मण किस संत ने दिया होगा, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। अरे कोई फल खाने से भी संतान होती है क्या? विचित्र स्वभाव की थी, तर्क वितर्क करने लग गई। अंत तो गत्ता उसने फल नहीं खाया। उसकी बहन आई, बहन ने भी सब बुद्धि खराब कर दी। बहन चाहती थी इसके कोई संतान ना हो, मेरे यहाँ कई संतान है, एक संतान इसको दे दूंगी, इसकी संपत्ति में अपने हवाले कर लो। तो बहन ने और खराब कर दिया दिमाग। बहन ने भी कह दिया अरे बहन तो फल किसी संत बाबा के चक्कर में मत पड़ना, अरे फल खाने से संतान होती क्या, तुम अपनी चिंता मत कर, पंडित जी को आश्वासन दिलाती रहना, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे जो संतान होगी मैं रातों रात तुझको सौंप दूंगी। वो जो फल दिया है ना, तेरे यहाँ कई वर्षों से गाय बंधी है, इस फल को गाय को खिला दे, यदि सच्चा फल होगा तो देखते हैं गाय को क्या होता है। बहन कहती है हाँ तूने ठीक किया, बहन हो तो तेरे जैसी हो। बोलो राधे राधे। समय बीता, जब समय आया उसकी बहन के एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने रातों रात आकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली आश्वासन अभी तक पंडित जी को दिलाती रही। प्रातः उठते ही धुंधली ने अपने पतिदेव से कहा कि मुझको पुत्र प्राप्त हुआ है। पंडित जी ने तो नगर ग्राम में डोला पीट दिया। समस्त नगर ग्रामवासी आकर के बधाइयां देने लगे पंडित जी को, जय हो पंडित जी की जय हो करने लगे। उसके ठीक 3 महीने बाद में जो गाय को आम का फल दिया था उसके भी सुंदर बालक का जन्म हुआ।
सुंदर बालक का जन्म हुआ है, कान बिल्कुल गाय की तरह हैं और पूरा शरीर मानव की तरह है। ऐसा मानव पुत्र गाय ने भी प्रदान किया है। नगर ग्रामवासियों को जैसे ही पता चला तो दौड़ दौड़े आते हैं, पंडित जी जय हो। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर पार करके देखते हैं, कहाँ एक पुत्र नहीं था, तो देखो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। बधाइयां देने लगे पंडित जी, तो घूम के नाचने लगते हैं, उत्साह वर्धन करने लगते हैं। कहते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदरम निर्मल, बड़ा सुंदर मानव पुत्र गाय ने जन्म दिया। गाय के पुत्र होने के नाते कान गाय की तरह होते हैं। आगे समय बीता तो हमारे पंडित जी ने सुंदर नामकरण का मुहूर्त निकाला, नामकरण रखा। गाय के जो पुत्र हैं उनको गाय के कान के होने के कारण उनका नाम रखा गोकर्ण। और अपने पुत्र का नाम ठीक सोच ही रहे थे कि देवी जी ने आवाज लगा दी, अरे ठहरो जरा, रुको, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी ने कहा अच्छा देवी जो आप कहो। देवी जी ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित आत्मदेव ने कहा कि जैसी मर्जी। दोनों का नाम हो गया है। गाय के पुत्र जो हैं उनका नाम गोकर्ण रखा गया है, और जो धुंधली का पुत्र है उनका नाम क्या रखा? धुंधकारी। सनकादिक कहते हैं देवर्षि नारद, ये दोनों पुत्रों ने बड़ा नाम कमाया। एक तो हुआ बड़ा ही सुंदर विद्वान, वो विख्यात हुआ, और दूसरा क्या हुआ? दुराचारी, दुष्ट दुराचारी निकल गया, मदरा पान करने लगा, व्यभिचार करने लगा। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी जैसे समय बीतता गया उतने ही बड़े विद्वान होते चले जाते हैं, और धुंधकारी उतना ही दुराचारी होने लगता है, मदरा पान करने लगता, अत्याचार करने लगता है। एक दिन समय ऐसा आया कि खूब धन संपत्ति को लुटारा कर देता है, 5 वेश्याओं को, गड़काओं को पालने लगता है, मदरा पान करने, जुआ खेलने लगता है, सारी संपत्ति घर की बर्बाद कर देता है। पिताजी परेशान हो जाते हैं। आज उन पंडित आत्मदेव शर्मा को उन संत की बातों को स्मरण करने लगते हैं। देखिए, जब संतान की इच्छा से जंगल में हमारे पंडित जी निकल के गए हुए थे, घर त्याग करके, किसके लिए गए थे? संतान पाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तब हमारे संत जी समझा रहे थे, पंडित जी क्या संतान होने पे आप सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उस समय उनको दिमाग में चढ़ी नहीं संत की बात। आज जब संत से के उस दिव्य वचनों को याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि संतान से कष्ट मिल रहा है। आज विचार कर रहे हैं कि ऐसी संतान तो होती नहीं तो अच्छा था। घर की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी है, मारने पीटने लगा है। कहता है पिताजी धन और लाओ। और आज घर का त्याग करके हमारे पंडित आत्मदेव शर्मा पुनः जंगल की ओर जाने लगते। यही हमारी और आपकी कहानी है। सत्संग में हम आप सब बहुत श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पर हम और आपकी बुद्धि कहाँ तक सीमित है? जब तक पंडाल में बैठे हैं, कथा के सामने बैठे हैं, तब तक तो अच्छा होता है। पंडाल के बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं, क्या सुना क्या नहीं। यदि हमने और आपने उसी संत की तरह उनके वचनों को यदि हृदयंगम कर लिया तो हमारा आपका भी कष्ट हो जाए जो है वह निवृत्त होकर के हम परम सुखी हो जाएंगे। और जो बाद में रोने की आवश्यकता है वो बाद में रोना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे हमारे पंडित जी बाद में रो रहे हैं। यही हम और आपको चाहिए। जो कथा में श्रवण करते हैं, संत लोग समझाते हैं, ब्राह्मण लोग बतलाते हैं, गुरुजन लोग शिक्षा देते हैं, आशीर्वाद, उसको आपको हृदयंगम करना है, श्रवण करना है, उस पर चलना सीखना है। आज पंडित आत्मदेव शर्मा विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी संतान तो होती नहीं तो अच्छा था। आज घर का त्याग करके निकल जाते हैं।
जैसे गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ी, अरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो गोकर्ण जी ने बुलाया, अरे पिताजी ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो। पूरी बात जब पंडित आत्मदेव शर्मा ने अपने पुत्र गोकर्ण को बताया, तो गोकर्ण जी ने उनको बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। कहते हैं पिताजी, और हमारी आपकी यही स्थिति है, हम और आप इस माया जाल में फंसे हुए हैं। क्यों? हम और आप सत्संग नहीं करते हैं। जब तक संगत नहीं करोगे, जब तक आपको रस नहीं चढ़ेगा भगवान का। संगति कैसी होना चाहिए? संतों की संगति होना चाहिए, भगवत भक्तों की संगति होना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत होती है। गोकर्ण जी ने यहाँ पर अपने पिताजी को बहुत सुंदर आत्मज्ञान दिया है। कहते हैं पिताजी, ये भगवान की बड़ी माया है। पिताजी और माताजी अपने बच्चे को छोटे से लेकर के वात्सल भाव से रखते हुए बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं। और यदि वही पुत्र माता पिता को कष्ट दे तो उनकी आत्मा दुख जाती है, कष्ट होता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, आप जाओ, पहले जंगलों में जाओ, संतों का संग करो। जब आप संतों का संग करोगे तो उनसे आपको भगवान का स्वरूप का ज्ञान होगा, भगवान की कृपालुता दयालुता को आपका अनुभव हो जाएगा। आपको भगवान हमारे कैसे हैं, कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। तो पिताजी को कहते हैं संतन, तो हमारे पिताजी को समझाते हैं, कहते हैं पिताजी आप जाओ जंगल में, खूब संगति करो। किसकी? संतों की। संतों की संगति करोगे तो भगवान के स्वरूप को समझ जाओ। और हम और आपको क्या करना है? हमको भी आपको क्या? संतों की संगति करनी। तेरी अर्ची बनी। हमारे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, किससे कह रहे हैं? कहते हैं पिताजी आप पहले संगति करो। क्यों? जब तक आप संगत नहीं करोगे ना, तब तक आप भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। आप जब संतों की संगत करोगे ना, तो आपको भगवान के रास्ता का ज्ञान हो जाएगा कि हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। और आज हमारे पंडित आत्मदेव शर्मा अपने पुत्र की एक एक बात को ध्यान में रखते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं और भगवान बहुत संतों की संगति की, और अंत में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को जाते हैं। पंडित आत्मदेव शर्मा तो घर का त्याग करके चले जाते हैं। अब घर में 2-3 सदस्य रह जाते हैं, एक धुंधकारी और धुंधली देवी और गोकर्ण जी। पंडित जी तो चले जाते हैं। अब यहाँ धुंधकारी अपनी माँ को परेशान करता, आए दिन मारता पीटता है। कहता है माँ, पिताजी जाते जाते सारी धन संपत्ति तुमको सौंप के गए होंगे, जल्दी से लाओ, नहीं तो अब की बार इतनी जोर से मारूंगा कि याद रखोगे। धुंधली कहती है, अरे पुत्र तूने सारा तो बर्बाद कर दिया, अब मैं कहाँ से लाऊं? परेशान हो जाती है। अंत में गत्वा बहुत परेशान होकर के उसको कुछ समझ में नहीं आता है और विचार करती है कि क्या किया जाए। हमारे ऋषिगण कहते हैं, कूपे बाता कृतो रात्रौ तेन सानिधनम गता। रात्रि के समय में घर का त्याग करके एक अंध कुएं में जाकर के अपने आप को समाप्त कर देती है। इतनी परेशान हो जाती है पुत्र से। परेशान होकर के रात्रि के समय घर का त्याग करके अंध कुएं में जाकर के गिरकर अपने आप को समाप्त कर देती है। धुंधकारी ने इतना उनको परेशान किया कि कोई और रास्ता समझ में नहीं आया, समाप्त कर दिया। गोकर्ण जी ने
विचार किया। पिताजी जंगल की ओर चले गए। माताजी ने अपने आप को समाप्त कर दिया। अब मेरा नंबर तो नहीं है, तो मैं भी अब प्रणाम करके यहाँ से चलता हूँ तीर्थों के बहाने। तो हमारे गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को प्रणाम किया कि भ्राता, अब मैं तीर्थों की यात्रा करने जा रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज घर से निकल जाते हैं। धुंधकारी अकेले बचता है, खूब चोरी डकैती करने लगता है, चोरियां करने लगता है और जितना धन संपत्ति लाता है 5 गड़काओं को घर पर रख लेता है, वेश्याओं को रख लेता है, सारी संपत्ति उन्हीं को सौंपता जाता है। जब वे 5 गड़काओं के पास में जब संपत्ति बहुत हो गई तो पांचों ने विचार किया संपत्ति बहुत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा और राज दरबार में यदि नाम खोलेगा तो अपना ही नाम लेगा कि मैं तो लूट लूट करके उनको सौंपता हूँ, तो ये तो जेल की हवा खाएगा ही, हमको भी खानी पड़ेगी। अच्छा है ऐसा करो कि बहुत संपत्ति हो गई है, आज रात्रि में इसको क्या करते हैं, इसको रस्सियों से बांध करके और पीट पीट करके मार करके और हम और आप अपनी संपत्ति जो भी है उसका बंटवारा करके भाग चलते हैं। पांचों गड़काओं ने ऐसा विचार किया। सायंकाल के समय वो मदरा में चूर होकर के जैसे ही आया धुंधकारी तो पांचों गड़काओं ने खटिया पे लिटा करके हाथ पैर बांध दिए और जैसे ही वो चीखा चिल्लाया तो एक गड़का जाकर के आग के अंगारे को ला करके उसके मुंह में ठूस ठूस करके मारती हैं, बहुत प्रेरणाएं देती हैं और आग की अंगारों की ज्वालाओं से संतप्त होकर के प्राणांत हो जाता है धुंधकारी। और वहीं एक अपने उसी भवन में उसी के गड्ढा खोद करके उसी में उसको दफना करके पांचों गड़काओं ने संपत्ति का बंटवारा करके भाग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो सिर्फ संपत्ति की लालची हो। पांचों गड़काओं ने संपत्ति का बंटवारा किया, घर से चली जाती हैं। समय बीतता जैसी हमारे गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भ्राता का भी शरीर पूरा हो गया तो गया जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया और एक समय जैसे वापस आते हैं अपने घर में भवन में, जैसे ही हमारे गोकर्ण जी महाराज प्रवेश करते हैं कि अचानक से बड़ा भीड़ दिखाई देता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी बकरी बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी कोई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा अरे आप कौन हो, सामने आओ। तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, सिर्फ रोने की आवाज आती है। तो हमारे गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल को लिया और जैसे अभिमृत किया ये तुरंत बोल पड़ा अहम भ्राता देयोस्मि धुंधकारी नामतः। तुरंत बोल पड़ा अहम भ्राता देयोस्मि, मैं आपका ही भ्राता धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा आपकी ये गति कैसे हुई, मैंने तो आप जैसे पता चला तो आपके नाम का, पिताजी के नाम का, माँ के नाम का पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया। धुंधकारी कहता है आप एक पिंडदान नहीं 100 दान भी कर लो तो मेरे जैसे प्रेतात्माओं का कल्याण नहीं हो सकता है, मैं महापापी हूं, क्या किया जाए। धुंधकारी कहता है ये तो आप ही जानो, मैं क्या बताऊं, पर बहुत कष्ट होता है, कुछ भी पाने को नहीं मिलता, सिर्फ वायु का आहार करता हूँ, बहुत कष्ट है, इस कष्ट से निवृत्ति के लिए कुछ उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि इस समय रात्रि का समय है, आप जाओ, मैं प्रातः जरूर आपको इस कष्ट से निवृत्ति के लिए उपाय खोजता हूँ। तो प्रातः काल होते ही हमारे गोकर्ण जी महाराज ने नगर ग्राम में एकत्रित होकर के सभी ब्राह्मणों से परामर्श ली, सबको बताया क्या किया जाए। ऐसे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो हमारे गोकर्ण जी महाराज ने साक्षात सूर्य भगवान को नमस्कार किया। तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रोहे में मुक्ति हेतुकम, हे जगत साक्षी, हे सूर्यनारायण भगवान आप ही बताइए मेरे भ्राता धुंधकारी की मुक्ति कैसे। तुरंत आकाशवाणी होती, आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। दिशा निर्देश दिया, हे गोकर्ण जी महाराज आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कराइए, तब उसी से धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। और पुनः आषाढ़ मास में हमारे गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। आषाढ़ माह में हमारे गोकर्ण जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत का आयोजन किया तो जितने भी नगर ग्रामवासी होते हैं आकर के बैठते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं। और धुंधकारी एक 7 गांठ का बांस होता है, उसी में अपना स्थान पाकर के विराजमान हो जाता है। तो कहते हैं जैसी भागवत का एक एक दिन होता है कि उस बांस की गांठें चटकती जाती हैं, और 7वें दिन तो कहते हैं जैसे भागवत संपूर्ण हुई तो उस बांस के रूप से, उससे प्रभाव से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाता है। कहते हैं दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप में महापुरुष प्रकट हो जाता है, भागवत की महिमा गाने लगता है। कहता धन्या भागवती माता पेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्णो का फल प्रदा। कहते धन्य है भागवत की महिमा जो प्रेत पीड़ा से भी निवृत्ति करा देती है, और अंत में भगवान के बाल कृष्ण के स्वरूप का बोध कराती है। ऐसी भागवत जी है। और यहाँ पर आकाश मंडल से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, उस विमान को प्रकट होकर के धुंधकारी को बैठाया और आकाश की ओर उड़ने लगता है। तो जितने श्रोता समुदाय होते हैं तुम तक गोकर्ण के पास में आते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं महाराज यहाँ पर भागवत तो मैंने भी सुनी है, तो एक ही विमान क्यों प्रकट हुआ है? तो भगवान के जो पार्षद लेकर के आए थे जो विमान को, उन्हीं से पूछा गोकर्ण जी महाराज ने, कहा कि महाराज ये बताइयो यहाँ पर अनेक श्रोताओं ने भागवत को श्रवण किया, तो आप एक ही सिर्फ विमान क्यों लाए हो? सबके लिए लाना चाहिए ना। तो भगवान के नित्य पार्षद क्या कहते हैं? कहते हैं कि भागवत सुनने का फर्क हो गया है यहाँ पर। कहते हैं जो एकाग्र चित्र होकर के मन लगा करके जो कथा को मनन पूर्वक से श्रवण करता है उसका सुनिश्चित रूप से कल्याण होता है। और यदि कोई सिर्फ व्यवहार निभाने आते हैं कथा में, चलो उनका बुलाना आया था, उनका फोन आया था, चलो हो बातें याद, सिर्फ व्यवहार के लिए आते हैं कि चलो थोड़ी देर हो बातें हैं। कोई मजबूरी बस आते हैं तो कहते हैं कथा ऐसे नहीं सुनना। कोई सिर्फ आकर के व्यवस्थाएं देखते हैं बैठे बैठे, अरे ये व्यवस्था ठीक नहीं की है, अरे यहाँ पर ये भी चीज की अभी कमी पड़ गई है, अरे ये चाहिए थी अभी। कोई इसलिए आते हैं, कहते हैं भागवत ऐसे नहीं। मंदिर है भागवत सत्संग 7 दिन का जो क्या है, ये मंदिर स्वरूप है। आप मंदिर में जाइए तो किस लिए जाएंगे? ठाकुर जी के दर्शन करने। और कहीं ऐसा नहीं कि आप दर्शन तो बाद में करो, पहले ये देखो कि यहाँ पर ये पेंट होना था, यहाँ पर ये चीज की जरूरत है मंदिर में। ए नहीं, मंदिर आए हो तो दर्शन करो, भागवत सत्संग में आए हो तो सिर्फ सत्संग को श्रवण करो। आज भगवान के पार्षद यही कहते हैं। कई लोग निद्रान्वेषण के लिए आते हैं, चलो 3 घंटे आराम से बैठ के आराम करेंगे, नहीं, श्रवण के लिए आए हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, आप लोगों के लिए ही तो रखा गया है ये आयोजन। हमारे जैन परिवार द्वारा वहीं वंदना देवी जी, उनके पुत्र हेमंत जी हैं, गौरी हैं, गौरा हैं, उनकी बहुरानी जी हैं, और आप समस्त भक्त परिकर के सहयोग से, और उनके जो माता पिताजी जो पटना से इतने दूर से आए हैं। ये दिव्य आयोजन किस लिए रखा? आप सभी का कल्याण करने के लिए। तो हमारा और आपका क्या कर्तव्य है कि कम से कम 3 घंटे आकर के बड़े भाव से श्रद्धा से भागवत श्रवण करें, जिससे हमारा आपका कल्याण होना है। तब भगवान के पार्षदों ने यही कहा गोकर्ण जी से, महाराज यहाँ पर कथा सुनने में भेद हो चुका है, इसलिए यहाँ पर समस्त श्रोताओं के लिए विमान प्रकट नहीं हुए हैं। और ये कह करके जैसे गोकर्ण को के सामने ही धुंधकारी जब जाता है तो जितने भी श्रोता समुदाय होते हैं सब निराश हो जाते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, अब की बार पुनः श्रावण मास में कथा का आयोजन करूंगा, और इतनी सावधान पूर्वक कथा को श्रवण करिएगा कि एक भी चूक ना हो जाए। तब श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन जैसे हुआ तो जितने भी श्रोता समुदाय बैठे थे, 7वें दिवस में जैसी कथा पूर्ण होती है कि आकाश मंडल से उतने ही विमान प्रकट हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की
है। ये दिव्यता भागवत की अलौकिकता है। उतने ही विमान प्रकट हो जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि राम भद्र स्वरूप जब राजा रामचंद्र जी अयोध्या से अपनी लीला स्मरण करके सरजू नदी से अपने धाम को जाते हैं कि जो समस्त अयोध्या वासी उनके साथ में जाते हैं, उसी के भांति आज यहाँ गोकर्ण जी के साथ में समस्त भक्त श्रोतागण सप्ताह पूर्ण होते ही विमान में आकाश की ओर जाने लगते हैं। ये भागवत की महिमा।